जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज आप सबको पता है कि आज दिन कौन सा है, तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आपके लिए सामाजिक तौर पर तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि पूरे वर्ष भर ये टॉपिक ट्रेंड करता है। और पूरे वर्ष ट्रेंड करने का मतलब है लगभग हर एग्जाम में आपका 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। क्योंकि इसकी एक खास बात यह है इस टॉपिक की कि ये टॉपिक रिलेट करता है आपके जियोग्राफी के टॉपिक को, तो वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक रिलेट करता है आपके इन्वायरमेंट को, वहां से भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और तीसरा जो टॉपिक बनता है इससे आपका बायो का भी टॉपिक, क्योंकि प्लांट्स के बारे में हम लोग उसमें पढ़ते हैं, तो ये वहां पर भी ट्रेंड करता है। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है, एक मेजबानी किसने की, ये सारी चीजें तो जानेंगे, लेकिन इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि इसके इतिहास से संबंधित क्वेश्चन भी जो आपसे पूछे जाते हैं वो भी आप आसानी से हल कर पाओ। क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हो, आप सब लोग जानते हो कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में आपका फिक्स होता है, जो कि आना ही आना है। तो आज हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के अवसर पर आज इसके बारे में सारी चीजें अच्छे तरीके से एक अच्छी स्टडी के तौर पर इसको पढ़ेंगे भी, और साथ में इसका नोट्स भी बनाते जाएंगे। आप लोग इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, तो आपका ये पूरे वर्ष यानी 2021 तक पूरा नोट्स इसका काम करेगा। 21 के बाद आपको हमेशा क्या करना होगा, सिर्फ अपडेट करना होगा, क्योंकि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आज हम बताएंगे आपको। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहली चीज क्या आती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में पहली बात तो है कि ये किस तिथि को मनाया जाता है। ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जा यानी 5 जून 2020 को इसकी थीम क्या थी, यानी आज जब ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई। तो पहली चीज तो हम लोग थीम जाने। थीम के पहले हम लोग ये जान लें कि इसकी मेजबानी, क्योंकि इसका एक ट्रेंड है कि हर बार यानी एक देश, अलग अलग देश हर वर्ष इसकी मेजबानी करते हैं, यानी प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है। तो पहली चीज हमें यह जानना होगा कि इस वर्ष किस देश ने इसकी मेजबानी करी है, यानी इसको होस्ट किया है। दूसरा, इसकी थीम इस बार क्या थी, तो दोनों चीजें देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग देख लेते हैं इस बार इसकी मेजबानी किस देश ने की। तो पहली चीज 2020 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करने वाले 2 देश हैं, जिसमें पहला देश जिसे हम लोग कोलंबिया के नाम से जानते हैं, और दूसरा देश जो इसके साथ जिसने इसकी मेजबानी की वो है जर्मनी। तो याद रखिएगा 2 देश कोलंबिया और जर्मनी ने 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका बन जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम क्या थी वो अभी देखते हैं। मेजबानी किसने की, तो कोलंबिया और जर्मनी ने की। इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम रखी गई थी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। जैव विविधता इस वर्ष की थीम रखी गई। तो अब अगली बात आती है जो कि आपको इसी से रिलेट करके याद रखना चाहिए। 2020 तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इस बार का है, तो बायोडाइवर्सिटी इस बार की थीम है। मेजबानी किसने की, तो मेजबानी कोलंबिया और जर्मनी ने की। तो हम लोग एक पॉइंट और पीछे चल के देख लेते हैं कि 2019 में मेजबानी किसने की थी। तो देखिए 2019 में जो मेजबानी करने वाला देश था, ये देश था चीन। चीन ने इसकी मेजबानी की थी। और 2019 में इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो 2019 में इसकी थीम रखी गई थी बीट एयर पॉल्यूशन। बीट एयर पॉल्यूशन इसकी थीम थी। तो ये नोट रखिएगा। इसके बाद अब एक क्वेश्चन बनता है कि भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी
किस वर्ष की थी। तो आप लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 2018 का भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात आती है कि 2018 में मेजबानी किसने की, तो 2018 में मेजबान करने वाला देश आपका अपना देश भारत था। और इसकी थीम 2018 में क्या थी, तो थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम थी। तो ये पॉइंट, 3 पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी करंट से याद होने चाहिए कि इसकी थीम क्या है। तो 2020 में इसकी थीम है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। दूसरी बात, इसकी मेजबानी इस वर्ष किसने की, तो कोलंबिया और जर्मनी ने। तीसरी बात, 2019 में चाइना ने बीट एयर पॉल्यूशन थीम रखी। 2018 में आपके अपने देश भारत ने इसकी मेजबानी की और इसकी थीम बीट एयर पॉल्यूशन रखी। अब एक बात आती है यहाँ पर कि ये दिवस 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको बता दें कि 5 जून मनाए जाने के पीछे इसका एक मुख्य कारण है, और उसको भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देख लिया जाता है। देखिए, लगभग 1972 के पहले तक, अब 5 जून की विशेषता देख लेते हैं। 1972 के पहले तक, अब जैसे ही आपका भारत 1947 में आजाद हुआ, 1947 को भी अगर ना जोड़ें आप, तो आप जोड़े सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक नया एस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में आया और पूरे विश्व में ये इस तरीके से देखे जाने लगी इकोनॉमी कि सभी देश अपनी अपनी कॉलोनियों की तरफ, यानी कि अपने अपने उद्योग धंधों की तरफ तेजी से ध्यान दे रहे थे। यानी अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से जोर दिया जा रहा था और सभी देश एक से दूसरे की ओर, एक से दूसरे से आगे निकलने के लिए लगे हुए थे। यानी सब देश एक से यानी दूसरे देश से आगे निकलना चाहता था। तो जब ये आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे, उसी बीच में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है उसके उद्योग धंधे, यानी कि वहां का व्यापार। अब ये व्यापार कैसे बढ़ेगा, तो व्यापार बढ़ता है फैक्ट्रियों से उद्योग धंधों से। तो जब जितनी ज्यादा फैक्ट्रियां जिस देश में लगाई जाएंगी, वहां पर पॉल्यूशन भी उतनी तेजी से जनरेट होने लगेगा। समय था लगभग 1972 का। 1972 तक आते आते पूरा विश्व समुदाय इस बात से घबरा गया कि ये पूरे विश्व में जो ओजोन का जो लेयर था, उसमें एक छिद्र होता चला जा रहा था, और ये छिद्र जो था ये तेजी से बढ़ रहा था, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा था। तो यहाँ पर लोगों का जब दिमाग गया कि जो हम आज कर रहे हैं, इसके कारण तो विश्व आगे भविष्य में आने वाली जो जनरेशन होंगी हमारी, वो निश्चित रूप से इससे प्रभावित होंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे यूएन में को बुला करके एक बैठक आयोजित करी, और ये बैठक आयोजित हुई 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को ये एक सम्मेलन बुलाया गया, और ये सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, ये सम्मेलन यूनाइटेड नेशन की ओर से बुलाया गया। यूनाइटेड नेशन की ओर से सम्मेलन 5 जून 1972 को। अब बात आती है कि 5 जून 1972 को ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये यूएन की ओर से। इसमें टोटल कितने देश शामिल थे, एक बात तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, यूएन ने जो ये सम्मेलन बुलाया, इसका स्थान क्या था, तो ये बुलाया गया था आपका स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में इसे स्टॉकहोम कन्वेंशन या स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसकी भयावहता यानी पर्यावरण प्रदूषण की भयावहता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सभी देशों ने इस सम्मेलन में गंभीरता दिखाई, और स्टॉकहोम सम्मेलन में 119 देश जाकर के शामिल हुए। तो क्वेश्चन बनता है कि इससे संबंधित यानी पर्यावरण से संबंधित पहली बैठक कहाँ पर कब हुई, तो 5 जून 1972 को हुई। और ये बैठक कहाँ पर हुई थी, तो ये स्टॉकहोम में हुई थी। स्टॉकहोम एक जगह का नाम है, ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये स्वीडन में स्थान पड़ता है। तो यहाँ से ये बात याद रखिएगा, इसमें कितने देश शामिल हुए, 119 देश। यहाँ पर बात आती है क्या अपना देश भारत भी शामिल था, तो अपना देश भारत इसमें शामिल था। भारत की उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए गईं, और इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग
लिया था। तो बात आती है भारत की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन गया था? तो इंदिरा गांधी, जो कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी 1972 में, वो इसमें भाग लेने गई। जब वो इसमें भाग लेने गई तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर पर्यावरण के संबंध में जो भी चर्चाएं हो रही हैं, इसके संबंध में, यानी ये इतना ज्यादा इस सम्मेलन से प्रभावित हुई और जो 119 देश आए थे ये सभी इतना ज्यादा प्रभावित हुए। उसमें खास तौर पे भारत में क्या हुआ आगे, भारत में इंदिरा गांधी इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि इन्होंने वहां से आकर के तुरंत अपने यहाँ भारत की संसद में एक अधिनियम पारित करवाया जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये वहां से वापस आकर के इंदिरा गांधी ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया और ये भारत की संसद से पारित हुआ। तो इसलिए क्वेश्चन एक बनता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1972 में। इसी के कारण इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया और ये भारत में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत या प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये भी 1972 में ही शुरू किया गया था। और ये कहाँ से प्रभावित थी? तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में आयोजित हुआ था वहां से प्रभावित थी। इसके बाद इन्होंने वापस आकर के ये यहाँ पर व्यवस्थाएं लागू करी। यानी पर्यावरण की तरफ हम लोगों का ध्यान खींचना शुरू हो गया था 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को ही ये बात निर्धारित हुई कि अब, यानी निर्धारित कर दिया गया कि 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। ये यहाँ पर 5 जून 1972 को निर्धारित होता है, लेकिन मनाए जाने की शुरुआत यहाँ पर नहीं होती। और इसी 5 जून 1972 को ही एक संस्था स्थापित होती है। ये संस्था जो स्थापित हुई, इस संस्था का नाम था UNEP। तो इस UNEP की संस्था की स्थापना कब हुई? तो आपसे अगर पूछा जाए 5 जून 1972 को हुई। अगली बात आती है UNEP करता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। आप सबको मालूम होगा विश्व पर्यावरण संरक्षण, जिसको आप बोल सकते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये संस्था है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये संस्था स्थापित हुई। ये संस्था कहाँ पर स्थापित हुई? तो ये संस्था स्थापित होती है नैरोबी में। नैरोबी के संबंध में आप लोग जानते हैं ये राजधानी है कहाँ की? केन्या की। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कई बार कि UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो UNEP का हेडक्वार्टर वर्तमान में केन्या के नैरोबी में ही स्थित है। तो यहाँ से अगली बात, 5 जून 1972 को कौन सी संस्था स्थापित हुई पर्यावरण के लिए? तो ये संस्था थी UNEP, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसके बाद 5 जून 1972 को यह निर्धारित किया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा, लेकिन मनाने की शुरुआत नहीं हुई। अब बात आती है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की शुरुआत कब हुई? तो अगला पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ज्यादातर लोग 1972 आंसर कर देते हैं, गलती ना करिएगा। 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। अब बात आती है ये किसने मनाया था? तो ये मनाया गया था USA द्वारा। USA में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1974 में 5 जून को। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसकी बाद अगली बात आ जाती है कि जब ये पहली बार मनाया गया तो ये किस शहर में था? तो USA का एक शहर है जिसका नाम है स्पोकेन। USA का शहर है जिसे बोला जाता है स्पोकेन। स्पोकेन में इसे पहली बार मनाया गया था। स्पोकेन शहर में जब इसे मनाया गया
तो पहली बार जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, तो इसकी थीम क्या रखी गई? तो थीम के बारे में भी याद रखिएगा। इसकी थीम रखी गई ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1974 में। पहली बार जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। इसके बाद ये पहली बार कहाँ मनाया गया? यूएसए में। 2020 में कहाँ मनाया गया? तो अभी हमने बताया मेजबानी किसने करी थी? तो 2020 में मेजबानी आपकी कोलंबिया और जर्मनी ने करी, 2019 में चाइना ने करी, 2018 में भारत ने करी, और यहाँ पर पहली बार मेजबानी किसने की? तो यूएसए ने करी। थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, ये इसकी थीम रखी गई। और किस शहर में? यूएसए के। तो यूएसए के स्पोकन शहर में। तो ये सारे बातें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। यहाँ से इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा जो कि आगे आने वाली हर परीक्षा के लिए आपके इम्पॉर्टेंट हैं और जो आगे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आपको एक बात और बता दें, ये जो स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित हुआ था, यहीं पर एक लक्ष्य स्थापित किया गया था जिसे सतत विकास लक्ष्य के नाम से भी जाना गया, जिसके कारण पर्यावरण को संरक्षित करने के संदर्भ में कुछ लक्ष्य स्थापित किए गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्तमान में सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इनकी संख्या 17 है। यानी सस्टेनेबल ग्रोथ के आपके जो रखे गए सतत विकास लक्ष्य वर्तमान में कितने रखे गए? तो 17 हैं। ये कब से कब तक रहेंगे? तो इन्हें 2015 से 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2015 से 2030 के बीच में इन सतत विकास लक्ष्यों को, जिनकी संख्या 17 है, इन्हें लागू करने के संदर्भ में रखा गया। उम्मीद है आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब विश्व पर्यावरण के दिवस के संबंध में हमने जितने भी पॉइंट थे आपको बता दिए। इनमें से एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। पूरा वीडियो एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अगर आप मेरे अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो सारे लिंक आपको नीचे एक एक करके दिए गए हैं, आप उनसे जा करके देख सकते हो, जिसमें अलग अलग करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तब अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।